हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 3rd नंबर लेक्चर। अगर पीछे के आप 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो पीछे के हम लोग 2 लेक्चर में देखिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए हैं, देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है, जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। मतलब कि कांच से प्रकाश वायु में जाती है तो वह दूर हटती है अभिलंब से। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसके आगे का टॉपिक ये हम लोगों को आज पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर 3 का पहला नंबर टॉपिक यही हम लोगों को पढ़ना है, जो कि दिया हुआ है लंबवत पड़ने वाली किरण। मतलब कि किसी कांच पर लंबवत पड़ने वाली या किसी वस्तु पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परिवर्तन कैसे होता है, इस टॉपिक में हम लोगों को यही जानना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा जानेंगे, उसके बाद आपको इस डायग्राम पर हम समझा देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है, जब कोई प्रकाश की किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। बोल रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण 2 माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े निकल जाती है। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हम आपको डायग्राम पर समझाते हैं। देखिए ये लंबवत किरण है और देखिए ये 2 माध्यम को अलग कर रही है। मान लीजिए कि कोई भी माध्यम हो, इसलिए हम माध्यम यहाँ पर नहीं लिखे हैं कि ये विरल है या सघन या ये वायु है और ये कांच। कोई भी माध्यम आप ले सकते हैं, कोई भी माध्यम रहेगा तो जो उस पर लंबवत ये अलग कर रहा है इन दोनों माध्यम को, ऊपर वायु है और नीचे कांच है। तो देखिए जब वायु से प्रकाश होते हुए इस पर लंबवत पड़ेगी, इस माध्यम पर जो अलग कर रहा है इस पर लंबवत पड़ेगी, तो ये देखिए लंबवत जब पड़ती है तो बिना मुड़े यह क्या होती है, सीधे निकल जाती है। इसका कहने का मतलब यही है पहला नंबर टॉपिक का। तो अब चलिए दूसरा नंबर टॉपिक देखते हैं। आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा नंबर देखिए टॉपिक दिया हुआ है, क्या कर लेते हैं आगे। देखिए पार्श्व विस्थापन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। देखिए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व विस्थापन कहते हैं। जैसे में हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ये वायु है मतलब कि विरल माध्यम है, ये कांच है मतलब कि सघन माध्यम है। तो कोई किरण देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। यहाँ पर अभिलंब रहेगा तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये आई होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तब पुनः फिर यह क्या होती है, जब वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए ये अभिलंब से क्या हुई है, दूर भाग रही है। हम आपको ये एक बात और बता दे रहे हैं कि देखिए जब ये माध्यम वायु है, अगर ये फिर वह कांच से परिवर्तित होकर उसी माध्यम में आएगी तो वो क्या होते हैं, इनके दोनों आपस में ये दोनों किरण क्या होती है, समानांतर होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, आपस में समानांतर है। इसलिए समानांतर है कि देखिए ऊपर भी वायु है और देखिए ये कांच से परिवर्तित होने के बाद जो किरण कांच से परिवर्तित हो रही है तो पुनः फिर वो वायु वाला माध्यम में आ रही है। इसके कारण ये दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो देखिए सघन से जब निकलेगी बाहर और वायु में आएगी, वायु माध्यम में, तो ये क्या होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। तो देखिए इसके बीच के लंबवत दूरी को, देखिए ये लंबवत दूरी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लंबवत दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व विस्थापन बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं, डी से, छोटा डी से सूचित करते हैं। तो ये देखिए आपको 10th क्लास में इतना तक ही समझना था। इसके बाद आपको इंटर के 2nd ईयर में ये पढ़ने को मिलेगा आपको पार्श्व विस्थापन। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद के टॉपिक हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद के टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि कल हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। आप घर पर अब एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए इसके बाद के टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, आप पूर्णांक पढ़ना है, सबसे पहले यही पढ़ना है।
अपर्तनांक के बारे में जानेंगे, इसका सूत्र समझेंगे, इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोगों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक यू। तो हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से थैंक यू। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।